पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा ट्रंप का फोन आते ही नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर ही ऐसा है, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान। का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करता। मिलिट्री एक्शन में हमेशा रिस्क होता है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क नहीं होता है। हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है। आज इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों के 19 सांसदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र की मांग की। बीजेपी सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में पाकिस्तान को बेनकाब किया। बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल हो सकता है ओवैसी का एआईएमआईएम। न्यूज 24 से खास बातचीत में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए हमारे 4 विधायकों को तोड़े जाने के बाद भी महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। पटना में युवाओं के फेवरेट शिक्षक खान सर का शाही रिसेप्शन हुआ। घूंघट में स्टेज पर पहुंची खान सर की दुल्हनिया, तालियों से गूंजा हॉल। खान सर के रिसेप्शन में पहुंची राजनीतिक हस्तियां। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का चल रहा है फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं किया। जैश के खूंखार आतंकी की संदिग्ध मौत हो गई। आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की मौत हुई है। जैश मोहम्मद का कमांडर था अब्दुल अजीज। पिछले महीने भारत के खिलाफ जहर उगला था। नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आज का सच। पिछले 27 दिनों में आपने भारतीय सेना का ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष भी सामने आया। दोनों तरफ से मिसाइलों की हमने देखा है कि बारिश देखी। और जब यह रुक गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। वो अब तक चल रहा है। वो चीजें खत्म हो गई, लेकिन वो बयान अब तक लगातार चल रहा है। वो ये कि मैंने सुलह करवा दी, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवा दिया। वो ऐसा एक बार नहीं, दसियों बार जो है ये बयान दे चुके हैं। अब देश के विपक्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कह रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ क्या। कुछ से ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ट्रंप नाराज हैं। और इसके ऊपर और भी कई चीजें सामने आ गई कि ट्रंप नाराज हैं, अमेरिका नाराज है। इस कारण से लगातार वो भारत को, पाकिस्तान को एक ही श्रेणी में रख करके तोल रहा है। और इस तरह के बयान वो हर जगह, हर फोरम पर जाकर के देते हैं। वो नाराज है। तो भारत से जो है ट्रंप की नाराजगी सामने आने लग गई। उसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स कमेंट आए। लेकिन ट्रंप सरकार के ही एक मंत्री ने एक खुलासा कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा, इसके पीछे की कहानी यह है कि दरअसल रूस बहुत अच्छा दोस्त है भारत का। और रूस और भारत की जो दोस्ती है वो अमेरिका को खल रही है। वो थोड़ी सी नागवार गुजरती है। उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो ये खुलासा कर दिया। अब इसे रिलेट कीजिए। अब दुनिया जानती है कि भारत और रूस के बीच संबंध बहुत पुराने, बहुत गहरे, लेकिन अमेरिका को ये नापसंद है। ये अब पब्लिक फॉर्म पे ये कह दिया। तो ऐसे में सवाल ये है आज का कि अमेरिका को रूस से भारत की दोस्ती इतनी खल क्यों रही है, खटक क्यों रही है। तो क्या रूस से अमेरिका की दुश्मनी का असर भारत पर पड़ने वाला है? वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, उनके मंत्री ये बयान दे रहे हैं, आपको दिखाएंगे आगे। वही टैरिफ के नाम पर धमकाकर अमेरिका भारत और रूस को क्यों अलग करना चाह रहा है? और क्या भारत के लिए रूस जितना भरोसेमंद उतना अमेरिका है? ये कंपैरिजन भी हम कर लेंगे। हमने तो सच दिखाना है आपको। और रूस के अलावा भारत के लिए अमेरिका भी क्यों जरूरी है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। बैलेंस आज इन्हीं 3 देशों के बीच, यानी कि हमारा, अमेरिका और रशिया, ये जो ताना बाना है, ये जो दोस्ती है, ये जो नाराजगी है, ये जो दुश्मनी है, क्या है, ये हम आज डिकोड करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा आपसे वायदा है, हम जो कहेंगे सच कहेंगे।
तो इस सच को ऐसे शुरू करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष हुआ, फिर उसके बाद वो थमा, सीज फायर हुआ। तब से पूरी दुनिया में एक ही नाम चर्चा का विषय बना, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि एक तरीके से उस वक्त यह कहा जाने लगा कि जैसे स्वघोषित चौधरी बनने को लेकर के होड़ थी वो। डोनाल्ड ट्रंप ही है जो 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रोकने का श्रेय, यानी कि सीज फायर का श्रेय खुद ले लेते, खुद ही ट्वीट करके। वजह है क्योंकि सीज फायर पर भारत और पाकिस्तान का ऐलान इससे पहले करता ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था 10 मई को सोशल मीडिया पर सबसे पहले। इसके बाद 11 मई को भी एक्स पर पोस्ट कर दिया, कहा कि ये दोनों को मैंने मना लिया है और इन दोनों में जो है मैंने सुलह करा दिया, बहुत बड़ा युद्ध मैंने रुकवा दिया। इसके बाद तो मानो खुद को क्रेडिट लेने की होड़ लग गई, जहां वो जा रहे थे बार बार यही चीजें कहते थे। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय खुद को ना दिया हो। दोनों को एक ही श्रेणी में तोलते नजर आ रहे थे। 12 मई 13 मई तस्वीरें देखिए ना, ये बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर है। और वो जब उन्होंने बयान दिए 14 मई 15 मई 17 मई 21 मई 31 मई, ट्रंप ने खुद अपनी जुबान से जिक्र किया और कहा कि इसका क्रेडिट मेरे पास है, मैंने जो है सुलह करवा दी है। अब इस दौरान मीडिया के सामने आकर कोई कार्यक्रम हो, अमेरिका में हो, विदेश में हो, हर जगह ट्रंप इसका जिक्र कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर लड़ाई हो सकती थी, मैंने उसको रोक दिया। और इसके लिए उन्होंने दोनों देशों को व्यापार की धमकी भी दी थी। यह कहा था ना उन्होंने कि मैंने धमकी दी है भारत को, इसलिए वो मान गया। हालांकि हमारा डिनायल आया था, लेकिन ट्रंप लगातार ही करते रहे, गोल गोल घुमाते रहे। आपको ट्रंप का हाल ही का वो बयान सुनवाते हैं सबसे पहले जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर टैरिफ, व्यापार, इसकी धमकी दी थी। और उसके बाद भारत से ट्रंप की नाराजगी की वजह और उस पर बड़ा खुलासा आपको बताएंगे कि आखिरकार ये कैसे जो है चीजें हम पिरो रहे हैं। पहले सुनिए। What I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. Pakistan representatives are coming in next week. And India, as you know, we're very close to making a deal with India. And I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. अब ये देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप यूं ही नहीं भारत के प्रति अपनी तलखी दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह है और इस वजह का खुलासा भी ट्रंप के एक सहयोगी ने कर दिया। नाम है उनका हावर्ड लुटनिक। हावर्ड लुटनिक ने खुलकर कहा कि अमेरिका इस वक्त भारत से बहुत नाराज है, खुलकर कहा। इसके पीछे की वजह उन्होंने बता दिया कि रूस के साथ क्योंकि भारत की दोस्ती है, इस कारण से वॉशिंगटन डीसी नाराज है, वॉशिंगटन नाराज है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो आमतौर पर अमेरिका को नापसंद है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप आमतौर पर रूस से अपना सारा जो है ज्यादातर जो है सैन्य उपकरण ले लेते हैं, आप रूस से हथियार लेते हैं। अमेरिका को यह परेशान करता है और यह परेशान करने का एक तरीका है। क्या कहा था ओपनली, देखिए। The Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, you know, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, yep. Right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, you know, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly. हैंड्स प्रूवन, अमेरिका की नाराजगी की वजह सामने आ गई। क्यों दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें, इस तरह का बयान? क्योंकि सब कुछ साहब दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं सब कुछ सौदागिरी है, जिसे कहते हैं बार्गेनिंग और अंग्रेजी में कहते हैं हार्ड बार्गेनिंग। ये वो है प्रेशर टैक्टिक्स। अमेरिका को भारत और रूस के दोस्ताना संबंध हमेशा से चुपते रहे हैं। भारत का रूस से सैन्य साजो सामान खरीदने का अमेरिका हमेशा से कहीं ना कहीं विरोधी करता रहा है। अमेरिका यह चाहता है दरअसल कि भारत रूस की बजाय वो उससे हथियार खरीदे,
अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री से, अमेरिकन कंपनी से। भारत ने हमेशा से ही अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रखे हैं, ट्रेड भी रखे हैं, आर्म्स भी रखे हैं, जैसा जो जरूरत होती है दोनों के साथ रखे हैं और बिना किसी दबाव में अपने हित पूरे किए हैं। अब यही बात अमेरिका को खलने लगी है। आपको भारत से अमेरिका की नाराजगी की 4 मुख्य वजह बता देते हैं। सबसे पहला तो यही कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण खरीदता है। अब दूसरा यह है कि तेल आयात करने वाले देशों में भारत टॉप पर है, जो कि रूस से जो तेल आता है। तीसरा यह कि भारत ब्रिक्स का सदस्य है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील है, रूस है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। अमेरिका इससे भी कहीं ना कहीं कहता है कि रूस के साथ जो है ब्रिक्स में भारत कैसे है। अब इनमें से और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं देखता है अमेरिका को अपना कहीं कट्टर मानता है। वो मार्केट ढूंढता है, बाजार ढूंढता है, अपनी कंपनीज के लिए ढूंढता है और यह कि डॉलर का वर्चस्व पूरे विश्व में करना चाहता है। अब भारत का रुख है, अमेरिकी डॉलर हेजमनी में भारत कोई खास दिलचस्पी रखता नहीं है कि भैया एक ही करेंसी अमेरिकी डॉलर हेजमनी होनी चाहिए कि वो चले, लेकिन वो रूस जैसे ब्रिक्स देशों के साथ एक लोकल करेंसी पर सेटलमेंट को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कोई ग्रुप में तो आप कर लीजिए, लेकिन भारतीय करेंसी में भी भारत व्यापार करता है। वो इतना ज्यादा संप्रभु है क्योंकि रशिया से जब वो व्यापार करता है इंडियन करेंसी रुपए में भी व्यापार करता है। चूंकि अमेरिका रूस को अपना दुश्मन समझता है, साथ ही अमेरिका रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है, तो भारत का उससे हथियार खरीदना उसको भा नहीं रहा। ब्रिक्स का मेंबर होना रूस की ताकत में इजाफा करता है। इसके अलावा रूस के साथ भारत का तेल व्यापार बहुत बड़ा है, ये उसको पसंद नहीं। तो भारत जिन देशों से तेल का प्रमुख आयात करता है उनमें रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल बीते मई महीने में भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा करीब 39% था। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखें तो भारत की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान करीब 50 अरब डॉलर का रूसी कच्चा तेल खरीदा गया, जो भारत की तरफ से आयात किए गए कुल कच्चे तेल का लगभग 35% के करीब था। अब पिछले सालों में रूसी तेल ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भारी छूट के साथ पूरा किया है, क्योंकि हमारे दोस्त है, हमारे संबंध है, खासकर तब जब ओपेक जो संस्था है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, उसने कीमतें कहा था कि कीमत ऊंची रखनी। उसके बावजूद हमारे रूस से संबंध थे, हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे रूस से ऑयल लिया। तो अमेरिका को रूस से भारत का यह तेल आयात नागवार है। अब इसे रोकने के लिए अमेरिका वैसे तो पहले भी इनडायरेक्टली रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुका है कि उसके प्रतिबंध होंगे, वो ये नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता, तो भारत पर असर पड़ेगा। लेकिन अब एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है, ये सुनिएगा जरा ध्यान से, ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे माना जा रहा है कि भारत को रूस से सस्ता तेल नहीं मिल पाएगा। अब इसके लिए अमेरिका ने चीन को भी निशाने पर ले लिया। अमेरिका के नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक अमेरिका भारत और चीन को एक तराजू में तोलेगा। मुकाबला उसको चीन से करना है, चीन से कंपनीज उसकी वापस आ रही है, उसको चीन की इकोनॉमी को डाउन करना है। लेकिन अब ये देखिए, पहले शुरू वहां पाकिस्तान से होता, अब अमेरिका चीन को और भारत को देखिए बाजार की तरह एक तरफ रख रहा है। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल हैं, उनके मुताबिक एक बिल हम लेके आ रहे हैं कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे। अभी तक आपने सुना होगा ना 10%, 20% रेसिप्रोकल, ये वो कह रहे हैं 500% टैरिफ लगा देंगे। न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका के दोनों ही दल, डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक हो, और इनके सांसद अमेरिकी बैन को कड़ा करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा सेनेटर इस पर दस्तखत कर चुके हैं। अब सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल का दावा है कि भारत और चीन मिलकर रूस से लगभग अपना 70% तेल ले लेते हैं। भारत रोजाना करीब 20 लाख बैरल तेल लेता है, जिसकी कीमत फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक लगभग $15.5 करोड़ के पास है रोज की। अब जाहिर है अमेरिका नया कानून ला करके भारत को इससे निशाना बनाएगा ताकि इस पर वो टैरिफ लगाए, और अमेरिकी संसद में 500% टैरिफ वाला कानून वो लेकर के आ रहा है। अगर ये पारित हो जाता है तो रूस से तेल की आपूर्ति भारत के लिए खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर वो कह रहा है कि मैं इस तरीके का टैरिफ ले आऊंगा और 500% तेल लगा दूंगा। इससे वैश्विक तेल की कीमतें कितना बड़ा उछाल आएगा। तो भारत को रूसी तेल अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर पहले मिलता था, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये बिल फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सबके साथ हमने चर्चा की है, यानी कि पूरे वेस्ट को हमने एक साथ ले लिया है, और उसके बाद हम रूस के जहाजों पर भी बैन लगाएंगे और तमाम चीजें जो है ये करेंगे। क्या कहा, देखिए क्या हार्श बाइट थी, सुनिए। 500% tariffs on anybody who buys his oil or gas or
petrochemicals. 500% tariff on India, on China, which buys 70% of those Russian products, and anybody else who buys them. नाम भारत और चीन 500% टैरिफ लगाएंगे, और भी कोई खरीदेगा तो उस पर भी लगा देंगे। हालांकि भारत सरकार और रिफाइनर्स पहले ही कह चुके हैं कि वो कोई भी ऐसा तेल नहीं खरीदेंगे जिस पर प्रतिबंध लगा हो। क्लियर। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने सालों से ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदा। भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए उसका तेल खरीदना बहुत कम कर दिया उसने। ठीक है, हम अमेरिका के भी साझेदार हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसने प्रतिबंध लगाए तो हमने वहां से कम कर दिया। अब अमेरिका ने कुछ तेल कंपनियों को प्रतिबंधों से छूट दी है, और उसी के जरिए भारत कुछ मात्रा में अब वेनेजुएला से ले रहा है तेल। ऐसे में अगर रूस पर किसी और तरह का प्रतिबंध लगता है तो भारत के लिए वहां से तेल आयात मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ रूस से ही तेल आयात कर रहा है, इराक से भी कर रहा है, सऊदी अरब से भी कर रहा है, यूएस से भी कर रहा है, उससे पहले ईरान से भी कर दिया था। अमेरिका ने मना किया तो चलिए सैंक्शन लग गया, अब नहीं कर रहा। अमेरिका से भी भारत बड़े पैमाने पर तेल लेता है, अमेरिका से भी। अब तेल के कारोबार में अमेरिका भारत में भले ही बाकी देशों के मुकाबले कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन साझेदार है, फैसिलिटेट करता है, इसलिए वो गेम्स के जो रूल है वो सेट करना चाहता है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई तक के कैपलर डाटा के मुताबिक फरवरी में 145,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर अप्रैल में 337,000 बैरल प्रतिदिन तेल आयात हुआ। भारत ने अमेरिका से किया था, यानी भारत के तेल आयात में 6 से 7% कह सकते हैं वो अमेरिका से आता है, तो अमेरिका से भी ले रहे हैं। इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच विवाद चल रहा है। जब से ट्रंप आए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम टैरिफ कर रहे हैं कि जो भी गुड्स होंगी उस पर मैं टैरिफ लगाऊंगा। इंडिया का नाम वो पर्टिकुलर ले चुके हैं। पूरी दुनिया में एक तरीके से ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने 2 अप्रैल को ऐसे लगभग 100 देशों की एक लिस्ट बना ली, वो जारी भी हुई थी, जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। इस सूची में भारत का नाम भी है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया। कुछ भी होगा भैया, हम 26% जो है अब आपसे जो है ज्यादा टैरिफ वसूलेंगे। हालांकि जब विवाद बढ़ गया तो ट्रंप को लगा कि ये तो पूरी मार्केट बिगड़ सकती है, तो भारत बहुत बड़ी मार्केट है, तो उन्होंने नरमी बरती और फिलहाल 90 दिनों के लिए इस टैरिफ पॉलिसी पर रोक लगा दी है। चीन को एग्जाम नहीं किया, अब आप बाइफरकेट कीजिए। पहले एक ही रख रहे थे तराजू में, अब यहां चीन को एग्जाम नहीं किया है। बाकी सभी देशों के लिए 90 दिनों के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ लागू किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से जो भी चीजें आती हैं उस पर वो टैरिफ लगा देगा, और टैरिफ के बाद अब जो भले किसान हो, बाकी चीज हो, व्यापारी हो, उस पर पड़ेगा। तो भारत से अमेरिका की नाराजगी रूस के उस सौदे को लेकर भी है, जो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना। रिलेट करते जाइए, तेल आया और ट्रेड आया, और अब आया S-400। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने खरीदा था रशिया से। अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच डील हुई थी। 40,000 करोड़ इस पर खर्च हुए थे। S-400 अमेरिका ने इस पर बहुत कहा था कि हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, काट साफ प्रतिबंध होते हैं, सैन्य प्रतिबंध, उसकी धमकी भी दी थी, मत खरीदे। भारत ने अमेरिका जो थाड़, यानी कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम था थाड़, वो ऑफर किया अमेरिका ने, हमने मना कर दिया था। हम जानते थे कि कौन सुपीरियर है, वो देख भी लिया S-400। अब पाकिस्तान के हमलों में क्या हुआ वो हमने देख ही लिया। अब भले ही अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती पर आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत बार भारत का खुल करके साथ दिया है, खासकर वैसे मौके पर जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी। सोवियत संघ ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जितने भी प्रस्ताव आए, एक नहीं कई बार आए, रूस ने हमेशा वीटो किया। 71 वॉर, पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी पूरी नौसेना को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था कि हम मदद करेंगे जरूरत पड़ी तो। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े को जवाब दे दिया था। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस कदम का समर्थन किया था कि भारत का भिन्न अंग है, हम समर्थन करते हैं। रूस ने लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता
जिसको सिर्फ 5 हैं और नॉन परमानेंट में इंडिया आता है, जिनको वीटो का अधिकार है, उसकी हमेशा वकालत की भारत होना चाहिए। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए भी समर्थन किया रूस ने। भारत ब्रिक्स और शंघाई सहयोग जो संगठन है उसको मिलकर के जो है काम करने के लिए एक मंच साझा किया, तो इस तरीके से वो करता रहा। तो कैसे ये चीजें और ज्यादा प्रगाढ़ होती गई, ये एक छोटी सी लिस्ट थी, जरा सुनिए। We have special relations, special ties with India that are built on the foundation of really close allied relations for decades. We have never had any, I would like to emphasize that we never had any outstanding issues with India. We have always supported each other. That's what's happening now. I am positive that's how it will remain in the future as well. हालांकि पहलगाम जब हमला हुआ तो रूस ने खुल करके समर्थन की बजाय कहा था कि शांति होनी चाहिए। फिर भी ऐतिहासिक रूप से रूस भारत का एक भरोसेमंद साथी रहा है। खासकर संकट में रूस हमेशा साथ खड़ा नजर आया है। आजादी के बाद भारत के विकास में रूस का भी बड़ा योगदान रहा। रूस ने बहुत से क्षेत्रों में सहयोग दिया, भारत के विकास में एक बड़ा रोल निभाया। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, रूस ने भारत को हमेशा शेयर किया, क्योंकि भारत 47 में आजादी मिली, नया नया बढ़ रहा था, रूस ने काफी मदद की। भारत का पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट था रूस के सहयोग से बना। अंतरिक्ष अनुसंधान चंद्रयान मिशन में भी रूस ने सहयोग किया। इसके अलावा औद्योगिकरण करना हो, नवीनीकरण करना हो, या फिर सैन्य जो हम आज मेक इन इंडिया बना रहे हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी, रूस हमेशा से जो है एक ट्रू फ्रेंड की तरह खड़ा रहा है और टेस्टेड फ्रेंड की तरह साथ देता रहा है। सुनिए। रशिया को भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 1971 से आज तक रशिया ने भारत का हक और साथ रखा है, खास करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। कश्मीर का मुद्दा हो, वहाँ वीटो करने के लिए काफ़ी ऐसे 71 की वॉर में भारत के साथ खड़ा हुआ, हमारी डिफेंस सप्लाईज हमें दी। तो रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है इंडिया का। ठीक है, तो हमने किसी से कुछ छुपाया नहीं। रूस तो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है। भारत को सामरिक रूप से मजबूत बनाने में रूस के हथियार और आर्म्स टेक्नोलॉजी सबसे अहम है। दोनों देशों के सैन्य सहयोगी का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है। साथ ही भारत के कई परमाणु संयंत्रों के निर्माण में भी रूस की अहम भूमिका है। साथ ही 1960s में सोवियत संघ ने भारत को मिग-21 विमान दिए थे। वहीं भारत की पहली पनडुब्बी फॉक्सट्रॉट वो भी रूस से आई थी। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए रूस का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रूस से हथियारों की खरीद के मामले में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है। 10 से 14 के बीच जो रशियन हम लेते थे अपनी टोटल खेप का हिस्सा, वो 72% था। 2015 से 19 में घटकर 55% हो गया और 2024 तक आते आते 2020 से 24 ये 36% हो गया। तो फिर तो मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, कहां 72 और कहां 36 हो गया, लेकिन फिर भी अमेरिका को लग रही है। अब इसका कारण एक और है, वो ये है कि भारत की मार्केट, भारत का खुद ब खुद स्वदेशी हथियारों पर फोकस, उसे बनाना और ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया। ये भी एक सच है। लेकिन रक्षा सहयोग, व्यापार, तो भारत और रूस रिश्ते अच्छे, ये तो एक पहलू हमने बता दिया कि ये हो सकता है कि कोई कह देगा कि ये ट्रेड है, दोनों देशों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट है, लेकिन इससे और भी बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा है दोनों देशों के नागरिकों के संबंध। भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं, आपसी सम्मान, साझा मूल्यों पर आधारित हैं। इसे समझने के लिए आपको पिछले साल पीएम जब गए थे, ये देखिए जो तस्वीर आई है, पीएम गए थे ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने रशिया। रूस के कजान शहर पहुंचे तो रूसी लोगों ने कृष्ण भजन गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। देखिए, सुनिए जरा रशिया में। योग कॉलेजेस हैं, नृत्य हैं,
इंडिया के जितने भी डांसेस हैं, संगीत, साहित्य, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने रूस में बहुत गहरी छाप छोड़ी है। रशियन अनुवाद बाकायदा होता है भारतीय तमाम किताबों का, रूस में इसका गहरा प्रभाव है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सांस्कृतिक उत्सव भी मनाए हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की एक और तस्वीर दिखाते हैं 2024 की। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब रूस के कई रूसी सांस्कृतिक संगठनों ने रामलीला का मंचन किया था। थाईलैंड आपने सुना होगा ना, रशियन रामलीला। इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकार रूसी थे। उन्होंने ठीक वैसे किरदार निभाया जैसे भारत में निभाया जाता है, राम, सीता, लक्ष्मण। यही नहीं, कई रूसी लोग भारतीय रीति रिवाज से शादी भी करते हैं। दोनों देशों के बीच न सिर्फ डिप्लोमेटिक हैं, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी मजबूत अच्छे रिश्ते हैं। टॉल्स्टॉय और गांधी जी के विचारों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच एक उदाहरण है। वहीं भारत के सॉफ्ट पावर का हिस्सा इसी से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड का बहुत प्रभाव है। आपने वो राज कपूर वाला एरा सुना होगा ना, आवारा हूं, किस तरीके से वहां रशिया में भी गाया जाता था। रूसी सिनेमा का बहुत ज्यादा, रूसी सिनेमा पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है भारत का। 50 और 60 में तो वहां बजते ही भारतीय गाने थे। राज कपूर के गाने बहुत पॉपुलर थे। 80 का दशक आया तब भी पॉपुलर हुआ। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प है। मिथुन चक्रवर्ती की दीवानगी रूस में सर चढ़ के बोलती थी। अब डिस्को डांसर का एक गाना आया था 2018 में, रूस के नेवल डे के मौके पर इंडियन नेवल बैंड ने कैसा गाना बजाया और वहां का रिएक्शन देखिए, हम सुनवाते हैं। वो अभी यहां पर आएगा। वो बेसिकली उन्होंने गाना गाया, ये सुनी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका भारत से क्यों नाराज है और कैसे भारत रूस की दोस्ती गहरी अटूट है। हमने तो सच ला करके आपके सामने रख दिया। वहां भी ट्रेड, यहां भी ट्रेड, फिर उसके बाद जैसे संबंध है वो हमने आपको बताया। अमेरिका हर बड़े मुद्दे पर भारत के विरोध में खड़ा कहीं ना कहीं हुआ है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात आई है, जब साथ देने की बात आई, हमने रशिया की लिस्ट रखी। विशेष रूप से जब शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच जो स्ट्रेटेजिक साझेदारी थी वो उसके बाद मजबूत हुई है। अमेरिका ने भारत अमेरिकी सैन्य परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने में अच्छी भूमिका निभाई थी। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। अमेरिका के कारण ही 1998 में जब परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंध लगे थे तो अमेरिका से ही संबंध थे, उसको लगा कि हटाने चाहिए तो ठीक है, वो हटे। स्थायी सदस्यता की भी बीच बीच में वकालत की। 2023 में अमेरिका और भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में जितने विवाद थे उसको सुलझाया। अमेरिका भी जानता है जितने बायलैटरल ट्रेड हैं उसको लेकर के बात करते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, तमाम चीजें अमेरिका से अपने संबंध हैं, अपना ट्रेड है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख हमेशा अमेरिका समर्थन करते आया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट साझेदार है। चीन की बढ़ती आक्रामकता जो है, जो पिछले दिनों वो सब कुछ हुआ, तो भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व भूमिका को अमेरिका ने हमेशा समर्थन किया है कि इंडिया इज ए पावर। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती न केवल आर्थिक समृद्धि लाती है बल्कि एक बेहतर वैश्विक भविष्य का निर्माण भी लाती है। पीएम भी इसको बहुत बार कह चुके हैं। पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने कई क्षेत्रों में भारत का सहयोग किया है, समर्थन किया है। हर क्षेत्र में व्यापार तो चलिए एक है, उसके अलावा 2014 में भारत के रक्षा व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 3% थी। अमेरिका बढ़ाना चाहता था, 19 तक 15 हो गई। एक अनुमान के मुताबिक इस समय दोनों देशों के बीच कुल रक्षा व्यापार जो है वो 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, 3 to 15%। इसके तहत भारत ने अमेरिका से 2.99 बिलियन, लगभग 3 के लगभग 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा किया। अभी हमने देखा था। साथ ही लगभग $2.5 बिलियन का MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भी, ये भी हम खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अतीत के अनुभव और भू राजनीतिक उथल पुथल की वर्तमान परिस्थितियां हम देखें, और ये बयान हमने आपको दिखाए, ये सब भी हमने देखा। भारत अमेरिका के रिश्तों को अक्सर कसौटियों पर कसा जाता है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारियां रही हैं। भारत का भरोसा जीतने के लिए अमेरिका मानो दिल चील कर दिखाने की हद तक जा रहा है, लेकिन नजदीकियां और आपसी सहयोग बढ़ने के बावजूद वक्त वक्त पर थोड़ा सा सवाल उठते रहते हैं। ये बयान आए, क्या भारत कभी अमेरिका पर पूरे तरीके से भरोसा कर सकता है जैसा रशिया का? क्या कंपैरिजन ऐसा हो सकता है? सुनिए।
भारत को किसी भी कंडीशन में अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं ही करना चाहिए। कारण तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन प्रारंभ होता है 1971 के युद्ध में। अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेज दिया था पाकिस्तान की सपोर्ट में और हिंदुस्तान के अगेंस्ट। रशिया हमारे काम आया। हमने कहा ना, जो कहेंगे सच कहेंगे। किस हिसाब से रहना अमेरिका के साथ है, रहना रशिया के भी साथ है, और चलना अपना है, और चलना जो है अपने हिसाब से करना है। कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ ट्रेड हमने कभी डीमीन नहीं किया। हमने आपको वो पूरी लिस्ट दिखाई, भले वो तेल हो, भले वो तमाम चीज़ें हों, अमेरिका से संबंध भी दिखाया। और अमेरिका की हर इंडस्ट्री देख लीजिए आप, वहाँ पर मेडिकल से लेकर के इंजीनियर से लेकर के तमाम कंपनीज देख लीजिए। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक सहयोग है वो हमने बता दिया, लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी कंपनीज में जो आईटी इन्वेस्टमेंट ही कह लीजिए, वो भी भारतीयों की हो रही है। तो एक छोटा सा आंकड़ा जाते जाते आपको दिखाते हैं। $129.2 बिलियन है ये। अमेरिका को 87 बिलियन का निर्यात करता है, अमेरिका से 41.8 बिलियन का आयात होता है। इतने मजबूत संबंध और सहयोग के बावजूद भारत और अमेरिका की दोस्ती में समय समय पर झटके रहे हैं। इस कारण से भारत के लिए खुलकर अमेरिका पर भरोसा कर पाना मुमकिन कई बार नहीं हो पाता। वो हमने आप देख ही लिया, सुन ही लिया। तो अतीत के अनुभव और भू राजनीतिक उथल पुथल की वर्तमान परिस्थितियों में ये ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आपको यही सच बताने की कोशिश की। ट्रेड पार्टनर्स है, तो आखिरकार ये प्रश्न है कि भारत को अमेरिका की दोस्ती पर संदेह क्यों होता है। जिस सवाल से हमने शुरू किया था, भारत रूस की तरह, यानी रूस तक जो है आंखें मूंद करके ये चीज कैसे नहीं समझ पाता। तो इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने थोड़े से पलटते हैं। बड़ा कारण पाकिस्तान है, हमने आपको दिखा दिया। अमेरिका के सामने जब भी भारत और पाकिस्तान के हितों का टकराव होता है तो अक्सर पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है। इस बार भी देखा ना, दोनों को एक कंपैरिजन किया। 1998 में भारत पर जब प्रतिबंध लगे थे तब जो है अमेरिका ने लगा दिए थे, लेकिन लोकतंत्र और मानवाधिकार पर भारत को पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका पाकिस्तान में मानवता की धज्जियां उड़ता देखता है, लेकिन चुप बैठे रहता है। डबल स्टैंडर्ड हो गए, तो उससे विरोध करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया, वो भी एक संदेह का कारण है। कैसे वीडियो में आए थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स और ये वो, कई भारत विरोधी ताकत है वो भी सामने आया कि अमेरिका में है, उसके ऊपर भी कई बार चुप्पी हो जाती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो आते हैं, फिर वो ट्रेड में टैरिफ की बात करते हैं, भारी भरकम जुर्माना लगा देंगे। पहलगाम अटैक हुआ, दोनों को एक खांचे में रख दिया। तो कुल मिलाकर के बात यही होती है कि आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। भारत है जो कि अपनी कुव्वत जानता है, अपने से काम करना जानता है, और यही सच बताने की कोशिश आज हमने की। हमारा आपसे वादा है, जो कहेंगे सच कहेंगे। फिलहाल